जय गुरुदेव। और देखिए, आज एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा, लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं देगा। ये जो ग्रहण है, ये यूरोप में दिखाई देगा, जैसे कि आइसलैंड हो गया, स्पेन हो गया, रूस हो गया। और भारत के टाइम के हिसाब से लगभग 9:04 पर पड़ेगा और 1:30 खत्म होगा रात्रि में। जबकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान में रात रहेगी और वहां पर दिन रहेगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूजा पाठ के हिसाब से ये मान्य होगा, क्योंकि इसमें जो वैदिक कर्मकांड मत जो है, वो ये कहता है कि भाई जहां पर ग्रहण दिखता नहीं है वहां सूतक और ग्रहण स्नान दान का नियम नहीं लगता है। लेकिन साबरमत और भैरव मत, ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, पृथ्वी पर तो राहु का प्रभाव रहता ही है। पूरी पृथ्वी पर प्रभाव तो रहेगा। इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए ये जो काल है, ये पूरा काल जागृत रहता है। और अधिकतर जितने भी भैरव उपासक हैं, इस ग्रहण को भी सिद्धि काल मान करके ही मंत्र जाप करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मंत्र जाप करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रहण लगता है तो ग्रहण में बहुत तीव्रता के साथ में उस जाप का फल मिलता है और कम से कम 1000 गुना फल उसका ज्यादा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो रक्षा मंत्र हो, चाहे वो किसी देवी देवता का मंत्र हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मंत्रों की श्रेणी में जो मंत्र आते हैं, उन मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं और घर के एकांत रूम में ही आप कर सकते हैं। वही सबसे बेस्ट है। देखिए, क्योंकि ग्रहण होता तो रात में है, चंद्र ग्रहण रात में होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण दिन में होता है। लेकिन अब फिलहाल में ये रात्रि में है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि घर में कहीं एकांत रूम में बैठ जाएं, 7 बजे ही अपना भोजन वगैरह थोड़ा बहुत जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद प्याज लहसुन मांस मदिरा ये सब चीजें नहीं आपको करनी है, शारीरिक संबंधी ये सब चीजें नहीं। आप इसमें कमरे में जो है एक तेल का दिया रखें, ठीक है, सरसों के तेल का, थोड़ा गोगल या लोबान उसकी धूप बत्ती आप जला सकते हैं और उत्तर की तरफ मुख करके बैठे। अगर आसन काला हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज मैं जो आपको मंत्र बताने वाला हूं वो मंत्र एक साबर मंत्र है और भैरव मंत्र है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है कि बीच में एक तो उठना नहीं है, आप उस मंत्र का जाप लगातार करते रहें। जब ग्रहण शुरू हो और जब ग्रहण खत्म हो, तब तक आप लगातार जाप करते रहें। लेकिन एक चीज यहां है कि मन में जो आप भाव रखेंगे, वो भाव ये रखें कि बाबा भैरव मेरे और मेरे घर के चारों तरफ एक रक्षा घेरा बांध रहे हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि नहीं तो ये मंत्र उल्टे पड़ जाते हैं। ठीक है, बीच में उठना नहीं है, ये सब चीजें आपको करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सा मंत्र करना है। देखिए, मैंने एक बात आपसे पहले ही कही है कि चाहे आप लक्ष्मी साधना करो, भैरव का, हनुमान जी का, माता का, किसी का भी करो, चाहे सावर मंत्र करो, चाहे वैदिक करो, प्रभाव सबसे ज्यादा ग्रहण काल में मिलता है। ठीक है, और जो मैं अब जो तुम्हें बता रहा हूं ये गृहस्थ साधकों के लिए ही है। जरूरी नहीं है कि आप शमशान घाट में जाओ, वहां पर बैठ के करो।
ऐसा जरूरी नहीं है। जो ग्रस्त साधकों के लिए तो भाई घर ही एक मंदिर है, सब कुछ वहीं पर है। घर का एकांत कमरा ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देखिए, जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको लिख लेना, याद कर लेना। चेता सूना सान, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। अब इसमें यहां बोलने में गलती मत करना। चेता सूना सान, ये सबकी समझ में आ गया। औंधी, ठीक है, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। ये मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा ही मंत्र है, ठीक है। और ये साबर पद्धति का मसान यानी कि भैरव रक्षा बंधन मंत्र है। ये रक्षा घेरा का मंत्र है ये, ठीक है। और इसका जो मूल भाव है, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बांधना होता है कि जिसके अंदर कोई भी प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। अब इसमें आप कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर किसी को भी आपको बांधना है तो आप इस मंत्र से बांध सकते हैं। प्रत्यक्ष आपको बाबा के अनुभव होते हैं इसमें। और आपके लिए एक तरीके से मानिए कि आपके लिए एक सुरक्षा की दीवार खड़ी हो जाती है आकर के। ग्रहण काल में तो इनकी साधना का विशेष महत्व होता है, और इसलिए माना जाता है महत्व क्योंकि शास्त्रों में ग्रहण में मंत्र सिद्धि के लिए सबसे तीव्र काल माना गया है। और वैसे भी अगर साबर मंत्र हो तो और भी तीव्र। और वैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये साबर मंत्र ही है। और बहुत सारे मैंने चैनल पर दिए हुए हैं साबर मंत्र, आप उनमें किसी भी एक साबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं होता है कि आपने एक बार साबर मंत्र का जाप पूरे ग्रहण कर लिया तो भाई मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार कि आप पूरे ग्रहण जाप करते हैं लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं होता है, फिर भी आपको कुछ दिन एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें एकांत रूम में आप कैसे करेंगे ये, ठीक है। तो इसकी जो तैयारी है वो ग्रहण काल से पहले आपको स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहन ले, काले रंग का या गहरा नीले रंग का आसन सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि भैरव साधना है तो काले रंग का आसन आप ले लें, काले का नहीं है तो लाल आप ले सकते हैं इस साधना में, ठीक है। अब जिस कमरे में आप साधना करेंगे वहां पहले से ही गंगा जल का छिड़काव करके, और वहां किसी को भी आपको आने जाने नहीं देना है। फिर वो कमरा आपका सुरक्षित बंद रहना चाहिए। दरवाजा बंद करके फिर एक सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है भैरव जी के नाम का, और धूप बत्ती जला सकते हैं, लोबान की या गूगल की जो धूप आती है वो आप जला सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आप इसमें थोड़ा सा जल रख सकते हैं पास में। आसन आपने डाल लिया, अगर गुरु चादर आपके पास है तो वो आप ओढ़ सकते हैं, ठीक है। माला इसमें रुद्राक्ष की माला चलेगी। अगर आपने रुद्राक्ष की माला ली है पहले से ही तो आप उसी माला से कर सकते हैं। और आसन जो डालना है आपको इस प्रकार से डालना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे, दक्षिण नहीं, उत्तर दिशा की तरफ रहे, ठीक है। और सामने तो मैंने बताया एक तेल का दीपक आप लगा लें, और एक अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है वो रख लें, और थोड़ा सा पानी भर के एक गिलास कटोरी उसमें रख लें, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। मूर्तियां, यंत्र आप नहीं छुएंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल उनको एक साथ अलग जो है जहां पर आपका पूजा रूम है वहीं पर आप रख दें उनको, और बंद कर दें पूजा रूम को, ठीक है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गंगाजल के छींटे वहां पर पूजा रूम को खोल करके और छींटे लगा दें। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना है, जो आपने पानी रखा है ना उस पानी को हाथ पे लेना है
और इसमें आप एक संकल्प ले लें कि मैं अपना नाम ले लें, सूर्य ग्रहण काल में भैरव रक्षा मंत्र की सिद्धि हेतु जाप कर रहा हूं, बस। और कुछ आपको नहीं बोलना है। और फिर इस मंत्र को या तो काले हकीक की माला हो, क्योंकि काला हकीक ही इस प्रकार की भैरव काली की साधनाओं में चलता है। अगर वो नहीं है तो फिर आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, ठीक है। और इस मंत्र का जाप आप शुरू कर दें। और ग्रहण काल जब शुरू होने से खत्म होने तक निरंतर आप जाप करते रहें इसका। बीच में उठना नहीं है, बात नहीं करनी है, फोन नहीं देखना है बीच में, ठीक है। अगर ऐसा लगे कि भाई पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नहीं बैठा जा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आसन पर बैठे बैठे आराम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज्यादा ही दिक्कत आ जाए तो फिर प्रणाम करके उठ सकते हैं। मतलब कि जब तक आप जाप करें तब तक आपका शरीर साथ दे, तब तक जाप करें। लेकिन उतने बीच में ये ना समझे कि भाई मंत्र सिद्ध हो गया एकदम से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तो आपको जो है जाप करते रहना है, मन में डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैरव बाबा से रक्षा का भाव होना चाहिए आपके माइंड में। आपके मन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि भैरव बाबा मेरी रक्षा करें, बस ये आपका भाव होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये मंत्र उग्र है, बहुत तीव्र और उग्र मंत्र है। इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सब चीजें आपको नहीं छूनी है उस दिन, आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और हो सके तो अगर जिन्होंने कल से किया है, एक दिन ग्रहण से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक जरूर करना चाहिए। अब जाप के बाद आपको क्या करना है, जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आसन पर बैठे बैठे ही 11 बार आपको बाबा भैरव की जय ये बोल करके 11 बार उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दे, ठीक है। और ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद स्नान करें, पहने हुए वस्त्र वहीं पर धो दें, और फिर घर में पूरे घर में गंगाजल छिड़क दें, या जो प्रसाद है या जो भी तुमने चढ़ाया है कुछ, या फिर जो दिया है वो जो आपने जिसमें तेल का दीपक आपने जो जलाया है, उसे अगले दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। माला गंगाजल से धो करके अपने काम में आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर बीच में किसी प्रकार का कोई अनुभव होता है तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भैरव बाबा आपकी रक्षा के लिए हैं, ना कि आपको परेशान करने के लिए। लेकिन आपका जो भाव है, जो आपके मन के अंदर का भाव है, वो किसी को भी परेशान करने का या किसी पर गलत प्रहार करने का ऐसा विचार आपके मन के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैरव जी न्याय के देवता हैं। वो न्याय करते हैं, ना कि किसी को परेशान करते हैं। अब अगर न्याय के देवता को तुम उनसे अन्याय करने के लिए बोलोगे तो क्या होगा, उलटवार होगा। फिर भले ही उस वक्त आपको ना समझ आए, लेकिन आने वाले वक्त में आपको समझ आ जाएगा कि ये उलटवार क्यों हुआ है, ठीक है। अगर आपने किसी से गुरु दीक्षा नहीं आपने ली है तो इसे सिद्धि के अपने एक अहंकार वाला भाव जो है ना कि नहीं मुझे सिद्धि करनी है, नहीं मुझे भैरव जी को प्रसन्न करके सामने लाना है, तो ये गलती मत करना। भाव आपका प्रार्थना वाला होना चाहिए कि आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और ग्रहण काल में आपको शमशान जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये मंत्र शमशान घाट में भी होता है सिद्ध, वहां भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है ग्रहण काल में
शमशान घाट में जाने की, क्योंकि घर का जो एकांत कमरा है वही गृहस्थ के लिए शास्त्र सम्मत बताया गया है कि भाई आप यहीं पर आप साधना कर सकते हैं। और भैरव मंत्र का प्रयोग कभी भी किसी को बांधने के लिए, मारने के लिए, वश में करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा असर पड़ सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दी गई है, इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि चेता सुना सान औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। यानी कि उसको बांधना है सबको। अगर आप शमशान घाट में भी आने वाले टाइम में अगर आप शमशान में साधना करते हैं तो इस मंत्र से आप अपने चारों तरफ रक्षा घेरा लगा सकते हैं। इस मंत्र से अगर कोई आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर वार करने वाली है कोई चीज, तो आप इस मंत्र को एक बार बोलेंगे तो वो बंद जाएगी, वहीं पर खत्म हो जाएगा सब कुछ। अगर कोई साधना कर रहे हैं तो आप कहीं पर भी साधना करो, फिर निर्भय होकर साधना करना। अगर इस मंत्र का एक बार आपने बंधन कर दिया तो फिर आप निर्भय होकर के साधना करना, उस घेरे के अंदर कदम नहीं आएगा किसी का भी, क्योंकि सभी भूत प्रेतों के राजा जो हैं वो भैरव जी हैं। और जब आप उनका ही घेरा लगा रहे हैं तो भाई भूत प्रेत जिन जिन्नात इनकी क्या विसात कि वो आपकी साधना को भंग करें, आकर के घेरे को अंदर तोड़े, वो आकर आए, वो फिर नहीं आ पाएंगे, कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लिया कि आपको इस दौरान में जब आप जाप करें आपको ज्यादा ही भारीपन लगे या बहुत ज्यादा घबराहट हो अंदर से, तो जाप को उसी समय रोक करके हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान चालीसा पढ़ करके कमरा खोल देना है। ठीक है, तो इसलिए इस साधना को आप पूर्ण जोश खरोश के साथ करें। अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने ये ग्रहण में किया, इसके बाद आप इस मंत्र को 41 दिन या 21 दिन लगातार एक एक माला का जाप जरूर करें, प्रतिदिन करें रात्रि में ही, तो मंत्र काफी अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाएगा। और जब भी आप फिर इसका प्रयोग करेंगे तो 100% ये अपना काम करेगा। हो सकता है कि भैरव जी आपको अनुभव बहुत अच्छे दें, ऐसा भी हो सकता है कि स्वप्न में दर्शन दें। ठीक है, और स्वप्न में दर्शन देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैरव जी आपके लिए कितने रक्षक हैं, क्योंकि रक्षक देव हैं ये। अब बात जहां तक आती है कि भाई ग्रहण काल में एक मंत्र 4 मंत्र लगातार सिद्ध कर ले, नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बड़ा मंत्र होता है तो कम से कम ग्रहण काल में 11 माला का जाप होना चाहिए, तब वो जाकर के सिद्ध होता है। जिस मंत्र को कम से कम आधा मिनट आपको बोलने में लगता है वो मंत्र कम से कम 11 माला में सिद्ध होता है। अब जिस मंत्र की मैं बात कर रहा हूं इस मंत्र को भी सिद्ध करने के लिए आपको कम से कम पूरे ग्रहण काल में कम से कम 51 माला का जाप होना चाहिए, तब जाकर के मंत्र सिद्ध होता है। अब इतनी देर अगर आप बैठ पाते हैं नहीं बैठ पाते हैं वो तो आपके ऊपर भी तो निर्भर करता है, फिर आपका भाव कैसा है। मंत्र साधना ऐसा नहीं है कि भाई आप मंत्र जाप करते रहो और सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अंदर से आपकी भावना कैसी है, अनुभव भी आपके उसी पे डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर से भावना कैसी है। अब यहां क्या होता है कि भाई एक तो मंत्र जाप कर रहे हैं, दूसरा यहां चल रहा है कि फलाना व्यक्ति मेरे साथ ऐसा किया, अचानक भाव उठ रहे हैं उसको अगली बार ऐसे करना है, फलाने व्यक्ति से इतना पैसा लेना है या उससे इतना पैसा लिया है तो अभी उसको नहीं देना है,
चाहे हमारे पास है, फिर भी नहीं देना है। पड़ोसी ने बड़ा परेशान कर रखा है, अब देखता हूं मंत्र से दो जाए एक बार, फिर परेशान करके रख दूंगा। अगर ये भाव चलते रहेंगे, कोई भी सिद्धि सिद्ध नहीं होगी, कोई भी साधना सफल नहीं होती है, पक्का है। भाव कैसा होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम शून्य, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, केवल देवी देवता के बारे में सोचना है। जिसकी साधना कर रहे हो केवल उसके बारे में सोचना है, उससे प्रार्थना करनी है, क्योंकि शक्तियां सब जानती हैं आपको कौन परेशान कर रहा है, आपको कौन परेशान नहीं कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, सब जानती है वो। क्योंकि वो तो शक्ति है, वो तुम्हारे मन के अंदर की भाषा को सबको जानती है कि आप अब क्या सोच रहे हो। अगर उस शक्ति को लगेगा कि आप उसके मंत्र का दुरुपयोग करोगे तो 100% मंत्र सिद्ध नहीं होगा। शक्ति दर्शन आपको देना भी चाहेगी तो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने एक बार दर्शन दिया वो बंध जाएगी, और वो बंध जाएगी, साधक की पता है कि साधक कैसा है। साधक गलत काम कराएगा, कोई भी शक्ति है वो गलत कार्य नहीं करना चाहती है, तो इसलिए वो कोई ना कोई तिगड़म लगा करके आपको रास्ते से हटाएगी, जिससे कि तुम साधना ही ना करो, गलतियां करवा देगी जिससे कि साधना भंग हो जाए, अनुभव नहीं होंगे, माइंड का परिवर्तन कर देगी कि आप सोचोगे पता नहीं कहां फंस गया यार, इतने दिन हो गए मंत्र ही बेकार है, इतने दिन हो गए कोई अनुभव ही नहीं हुआ। लेकिन आपने ये नहीं देखा कभी कि आपके अंदर क्या है। अंदर से निर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर अंदर पाप भरा है तो फिर कैसे साधना सिद्ध होगी। जब तक पाप नहीं निकलेगा तब तक तो अंदर से आदमी व्यक्ति स्वच्छ हो ही नहीं पाता। और शक्तियां वास कहां करती हैं? जहां स्वच्छता होती है। कचरे में तो वो भी नहीं बैठना पसंद करती हैं। कारण यही होता है, और कोई कारण नहीं है। ना मंत्र में कमी है, ना तंत्र में कमी है, ना ही किसी और चीज में कमी है। कमी है तो सिर्फ भाव में। अपने अंदर टटोलना ये चीजें, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। और भाई फिर भी समझना है तो कितने ही मैसेज कर लो, कितना ही गुणगान कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। खैर, जो मुझे बताना था आपको वो मैंने आपको बता दिया है। इस मंत्र को आप सिद्ध करें और पूरे ग्रहण काल में करते रहें, और मुझे फिर कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई इसमें हुआ क्या आपके साथ, कैसे कैसे अनुभव हुए। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अनुभव होते हैं और अच्छे अनुभव हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी वीडियो बना करके, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं इसी प्रकार से वीडियो बना करके बोलते हुए मुझे आप सेंड करें। वीडियो में सेंड करें, ऑडियो में आप सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अब बात यहां पर ऑडियो वाली मैं करता ही नहीं हूं। अब तो सीधा सीधा वीडियो है। और अगर फेस टू फेस नहीं कोई बता पाता है तो कोई विश्वास नहीं करता इस चीज पर। ऐसे अब आप मुझे ऑडियो बना करके भेज दोगे और मैं उसको गाथा बना के सुना दूंगा, या फिर आप जो है मुझे बता दोगे उसको मैं सुना दूंगा, तो अब क्या पता किसी का भाई कौन यकीन माने कौन ना माने। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि भाई अगर किसी को अनुभव होते हैं और अनुभव वो बताना चाहता है तो ऑडियो में बैठ करके वीडियो बनाए ऐसी प्रकार से, और बैठ करके वो बताए, तो तब मैं आगे उसको
भेज पाऊंगा। ठीक है। अब जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, मैं ये कहूंगा कि जो आप वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में जो एड चलती है, अगर हो सके तो कुछ लोग प्रतिदिन एक वीडियो की एड पर क्लिक जरूर किया करें। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।